वैसे साहब, आप सफाई कर्मचारी हो या नगर निगम कोई भी कर्मचारी हो, सड़क से सत्ता तक उनकी लड़ाई, उनकी आवाज पहुंचाते हैं। जिस प्रकार से आज देश के 76वीं आजादी की वर्षगांठ बना रहा है, क्या आपको लगता है कि कर्मचारी आज भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है? दीपक जी, सबसे पहले मैं देशवासियों को 15 अगस्त की बधाई देना चाहता हूं। और दूसरा, दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर, भारत की राजधानी के अंदर अगर सफाई कर्मचारियों को और डॉक्टरों को अगर वेतन तक के लिए धरने प्रदर्शन हड़ताल करनी पड़े, और आज अभी मैं एक हॉस्पिटल गया था, राजन बाबू हॉस्पिटल है, वहां के डॉक्टर मुझे बता रहे थे कि 11 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला, और सफाई कर्मचारियों को नॉर्थ दिल्ली नगर निगम में वेतन नहीं मिला। और मैं खुद एक इंस्पेक्टर हूं, सुपरवाइजर हूं, मेरे को वेतन को तीसरा महीना लग गया है, मुझे 3 महीने से वेतन नहीं मिला। तो अगर 75वीं आजादी हम मना रहे हैं और उसके बाद अगर देश की ये हालत है कि कर्मचारियों को, जो सबसे नीचे के तबके का सफाई कर्मचारी है या डॉक्टर जो मतलब देश की इतनी बड़ी सेवा करते हैं, अगर उनको वेतन तक के लिए लड़ना पड़ा है और उनको हाई कोर्ट में जाना पड़ा है, तो दीपक जी मैं कहता हूं कि ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं कहता हूं कि इस तरह देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले के प्राचीर से बड़ी घोषणाएं करते हैं, क्या आपको लगता है कर्मचारियों के लिए भी करनी चाहिए? देखिए, घोषणाएं तो करने से क्या होता, घोषणा तो मैं भी अब आपके मंच पर, चैनल पर कुछ भी बोल सकता हूं। घोषणाओं से पेट नहीं भरता, पेट तो रोटियों से भरता, पेट तो जो हमारे संसाधन है डेली के उनसे भरता है। अब प्रधानमंत्री घोषणाएं करें, चाहे वो मुख्यमंत्री घोषणा करें, घोषणाओं से कभी किसी का पेट नहीं भरता। और घोषणा करने से क्या होता, मैंने तो बहुत सारी घोषणाएं सुनी है, पता नहीं कितनी घोषणाएं होती हैं, लेकिन वो जमीन तक, धरातल तक, प्रैक्टिकल में नहीं पहुंचती, कागजों में होती है सारे। अभी आपने देखा होगा निगम में 165 पुलियां बनाई गई हैं और पुलियां बनी है 60, तो 100 पुलियों का पैसा ये लोग खा गए। तो ये भ्रष्टाचार ने, इसी तरह की तो घोषणा होती है जी, हमने 165 पुलियां बना दी हैं, और जब उनकी जांच करी तो पता चला कि 65 पुलियां हैं। 100 पुलियों का पैसा कौन खा गया? इन निगम के अधिकारी, निगम के नेता, सफाई कर्मचारी नहीं खा गए उनको। मैंने अभी माननीय हाई कोर्ट के द्वारा बताया जा रहा है, मैंने अखबारों में पढ़ा, न्यूज में भी देखा है कि कर्मचारी ज्यादा हैं और सैलरी उन्हें ज्यादा दी जा रही है। सैलरी, अब मैं एक ऐसा ही हूं दीपक जी, 30 कर्मचारी मेरे पास हैं और काफी बड़ा क्षेत्र है, मेरे पास 38 पट्टियां हैं, 38 बीट हैं, 38 बीटों के अंदर मेरे पास 30 कर्मचारी हैं। 8 कर्मचारियों का काम मैं कैसे कराता हूं मुझे पता है ना, और उसमें से 5 कर्मचारी डेली एब्सेंट या छुट्टी हो जाते हैं, कई बार तो 10-10, 12-12 कर्मचारी छुट्टी और एब्सेंट हो जाते हैं। तो दीपक जी, प्रैक्टिकल में कहना, प्रैक्टिकल में काम को देखना, और धरातल पे जब हम जमीन पर उतर के किसी चीज को देखते हैं, अभी 1 मिनट नहीं होता काम कराते हुए, फटाक से लोग कूड़ा सड़कों पे फेंक देते हैं, फटाक से लोगों के सरों तक पे कूड़ा फेंकता, अधिकारियों के सरों पे कूड़ा फेंकता, और फिर कहते हैं कि सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। सफाई व्यवस्था के लिए जनता को भी बदलना चाहिए। अभी ईद पे 4 बजे मैंने अपने कर्मचारी बुलाए, 4 बजे सीलमपुर में वेलकम के अंदर हमारे कर्मचारी 4 बजे आके काम पे लगे। कहते हैं काम नहीं करता कर्मचारी। अरे कर्मचारी तो काम करता है, ये अधिकारी इतने बेईमान है, इतने भ्रष्ट हैं, ये उन कर्मचारियों को इतना मजबूर कर देते हैं रिश्वत देने के लिए। एक आदमी से 6-6 काम कराते हैं। जब 6-6 काम उस कर्मचारी से कराए जाते हैं दीपक जी, तो वो कर्मचारी इतना थक जाता, इतना हताश हो जाता, तो फिर वो कहता, भाई जैसे तुमने और 1-2 छोड़ रखे, मुझे भी ऐसे ही छोड़ दो। उनसे 12-12 हजार, 15-15 हजार रुपए लिए जाते हैं, और अधिकारियों को लिखित में 1000 बार शिकायत दे चुके। लेकिन अधिकारी जब विजिलेंस डिपार्टमेंट वहां इंक्वायरी के लिए जाता है ना, छापा डालता, वहां से 2-2, 3-3 लाख रुपए लिया था दीपक जी एएसआई इंस्पेक्टरों से। किस किस की बात करें? और किसी भी अधिकारी में दम है और ताकत है एमसीडी के ने, आमने सामने किसी भी बड़े चैनल पर बैठ के वो बात करें हमसे, हम बताएंगे उसे भ्रष्टाचार कहां है और पैसा सारा निगम का कहां जा रहा। निगम में किसी चीज की कमी नहीं है, इनकी नियत में कमी है अधिकारियों की, इनकी नियत में कमी है नेताओं की। देश की जनता के पैसे को ये डकार रहे हैं। तो दीपक जी, अगर प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं तो घोषणा करें ना भ्रष्टाचार की, पकड़वाए ना इसको। विजिलेंस डिपार्टमेंट इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें लेता है, उसके बाद भी रिश्वत लेता है, छापे डालते हैं, वहां से 2-2 लाख रुपए लेते हैं। दीपक जी, ये सब कहनी बातें हैं। 15 अगस्त अब हम मना रहे हैं 75वीं, 500 भी मनाएंगे, 200 भी मनाएंगे। अगर यही ढांचा रहा तो कभी देश का पूरा नहीं पड़ेगा। और दिल्ली जैसी राजधानी में इतनी गंदगी है। अभी इन्होंने 925 करोड़ रुपए में मेट्रो को कूड़े का ठेका दिया,
25 करोड़ रुपए में दीपक जी, 925 करोड़ रुपए में ठेका दिया। ढलावों की वो हालत है, जब वो ढलाव हमारे पास हुआ करते थे, इतने साफ सुथरे ढलाव होते थे और हमारे 3-3 चौकीदार उसे समेट समेट ऊपर करते रहते थे। उसके बाद हमारे अधिकारी सस्पेंड होते थे, एएसआई और इंस्पेक्टर। आज कोई उनकी खबर लेने वाला नहीं है, क्योंकि मेट्रो इनको पैसा दे रहा मोटा। अधिकारियों को पैकेट जाते हैं महीने के, क्यों नहीं आवाज उठाते, क्यों नहीं ढलाव घर चेक करते? दीपक जी, इतना भ्रष्टाचार है, मोदी जी कह लें, योगी जी कह लें और केजरीवाल जी कह लें, भ्रष्टाचार किसी के कहने से खत्म नहीं होगा जब तक बड़े अधिकारियों को अंकुश नहीं लगाया जाएगा और बड़े अधिकारियों की मशक नहीं चढ़ाई जाएगी। अधिकारियों को तो वेतन की जरूरत है नहीं, इनके यहां तो ऑलरेडी पेटियों के खोखों के हिसाब से पैसा जाता है। इन्हें ये कभी नहीं आवाज उठा सकते, क्यों? इन्हें पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे की जरूरत हम लोगों को होती है, नीचे के तबके को होती है, जिसने रोज कमा के रोज खाना होता है। दीपक जी, तो भ्रष्टाचार और 15 अगस्त दोनों को मिला के बात कर रहे हैं। ना तो 15 अगस्त से कुछ होना है, ना भ्रष्टाचार से कुछ होना, ना इन पर लगाम लगनी। हम ऐसी 75वीं मनाइए, अगली बार हम 76वीं मनाएंगे, लेकिन दिल से गरीब आदमी जब तक नहीं मनाएगा। कई बार मैंने पिक्चरों में देखा है कि इससे तो वो गुलामी अच्छी थी आजा अंग्रेजों के टाइम की। मैंने सैकड़ों पिक्चरों के अंदर देखा। हम तो खैर उस टाइम पे इतने बड़े नहीं थे, हमें तो इतना होश नहीं था, हमने तो आजादी की लड़ाई भी नहीं लड़ी है ना हमें। लेकिन हमारे दादा परदादा, हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं कि भाई इससे तो हम गुलाम अच्छे थे, इतनी भुखमरी उस टाइम नहीं थी। मैंने राजीव दीक्षित जी को सुना है, उन्होंने एक एक आंकड़ा बताया हर एक चीज का। तो दीपक जी, आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करता हूं कि कभी कभी आप हम लोगों की आवाजों को ऊपर तक, कुछ लोग तो इसको सुनते ही हैं और कुछ लोग तो इस पर ध्यान देते ही हैं। इसलिए दीपक जी, आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आपको भी बधाई देता हूं 15 अगस्त की। जय हिंद, जय भारत। सर, एक आखिरी सवाल, ये माना जाए कि एक पुराना नारा है 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा देश महान, ये सत्य है? बिल्कुल 100% सत्य, विद सबूत के सत्य कर दूंगा, विद सबूत के। इतने केस दिए अभी। देखो, मैं एक बार दीपक जी, अब आपने बात छेड़ी है तो मैं बता देना चाहता हूं। मेरे को एक अधिकारी के मैंने वीडियो बना ली रिश्वत लेते हुए, उसके पीए की, चपरासी की, और वो मैंने वायरल कर दी। तो इन सारे लोगों ने, अधिकारियों ने मिलकर मुझे मेरे को वैसे तो सस्पेंड करते नहीं क्योंकि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, लेकिन इन्होंने मुझ पर क्या इल्जाम लगाया कि वायलेंस फैलाया। अरे भाई, मैं नेता हूं यार, अब ऊंची आवाज में हमारी तो आवाज निकलेगी, नहीं तो तुम्हारी निकलेगी क्या? तो हमने अगर ऊंची आवाज में किसी को धमकाया कि भाई आप काम क्यों नहीं कर रहे, जनता का पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हो, तो एक अधिकारी ने मुझे सस्पेंड कर दिया। दीपक जी, देखो कितना भ्रष्टाचार है निगम में और विजिलेंस डिपार्टमेंट में कि 18 महीने में सस्पेंड रहा। उसके बाद में कोर्ट गया, कोर्ट ने ऑर्डर किए। आपने तो, आपके चैनल ने तो दिखाया था दीपक जी। मैं कोर्ट गया, कोर्ट के बाद में मुकदमा जीत के आया, कोर्ट में ऑर्डर हुए कि भाई इनको ड्यूटी पे लिया जाए बाइज्जत, और उसके बाद मुझे इन्होंने ड्यूटी पे नहीं लिया। फिर मुझे दोबारा कोर्ट ऑफ कंडम के लिए जाना पड़ा और फिर दोबारा से इन पर केस डाला। तब मुझे दोबारा से इन्होंने 1 हफ्ते के अंदर, रात को आपने देखा था कि रात को इन्होंने मुझे 7 बजे बुला करके ऑर्डर दिए। तो दीपक जी, भ्रष्टाचार के हमाम में सब डूबे हुए। बिल्कुल। मेरे को तो अब ये लगता है 100 में से 99 नहीं, 100 ही हो गए अब तो। और एक आध आदमी को अगर ईमानदारी की बात करता है ना, तो उसे कुचल दिया जाता, ताकि वो जो 99 है, 99% 9 पॉइंट जो उनमें कोई एक आधा मिल जाता है, अगर वो उठाने की बात करता है ना, तो वो दूसरे को देख के इतना डर जाता है। कई बार लोग मेरे से भी कहते हैं कि यार तुम इतनी लड़ाइयां लड़ रहे हो, तुम जानते नहीं अधिकारी कुछ भी कर सकते हैं। तो हम भी तो देखें कौन सा अधिकारी है, वो सामने आए तो सही।